अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3 दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स डिस्कस करेंगे। उसके अंदर दो टर्म्स आ जाती हैं। नंबर 1 इज़ ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड नंबर 2 इज़ ऑस्मो रेगुलेटर्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया कि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रह रहे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी जो है उसको रेगुलेट करते हैं। इसी तरह एनिमल्स जो हैं वो भी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रह रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी बॉडी के जो वाटर रिलेशन है उसको बैलेंस करते हैं। फर्स्ट टर्म इज़ ऑस्मो कन्फर्मर्स। ठीक है, ऑस्मो कन्फर्मर्स वो एनिमल्स होते हैं जो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। आइसोटोनिक यानी जो सल्यूट या सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आउटर इन्वायरमेंट में है वही सोल्यूशन की कंसंट्रेशन या सल्यूट की कंसंट्रेशन उनकी बॉडी में होती है। इस तरह क्या होता है कि उन्हें वाटर ना तो एक्स्ट्रा इनटेक करना पड़ता है, ना ही उन्हें वाटर एक्स्ट्रा रिलीज़ करना पड़ता है, यानी जो आउटर इन्वायरमेंट में है वही इनर है। तो एक्स्ट्रा उन्हें कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी पड़ती, एक्टिवली उन्हें बॉडी को रेगुलेट नहीं करना पड़ता, इसलिए इन्हें कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। जबकि दूसरी कैटेगरी है डेट इज़ ऑस्मो रेगुलेटर्स। नाम से शो हो रहा है ऑस्मो मीन वाटर बैलेंस और रेगुलेटर्स मीन रेगुलेट, यानी ये वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी का जो वाटर बैलेंस है वो आउटर इन्वायरमेंट से डिफ़र कर रहा है, यानी डिफरेंट है, तो इनको रेगुलेट करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि बाहर पानी ज़्यादा हो और हो सकता है बाहर पानी कम हो। अगर बाहर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी इनके सेल की निस्बत, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपनी बॉडी में से वाटर एक्स्ट्रा जो एंटर होने की कोशिश करेगा उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। इसी तरह अगर वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, यानी बाहर अगर वाटर क्वांटिटी कम है, तो उन्हें कोशिश करनी है कि उनकी बॉडी में से एक्स्ट्रा वाटर जो है बाहर निकलने की कोशिश ना करें। वो उसके लिए कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अपनी बॉडी में सेव कर सकें। ओके, ऑस्मो कन्फर्मर देयर इंटरनल एंड आउटर वाटर सल्यूट बैलेंस इज आइसोटोनिक। अभी जैसे मैंने बताया आइसोटोनिक होता है, दे डू नॉट नीड टू रेगुलेट इट एक्टिवली, इन्हें एक्टिवली उसे रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी एग्जांपल्स आ जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग स्टारफिश एंड जेलीफिश। अमंग दी वर्टिब्रेट्स, और अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ऑस्मो कन्फर्मर्स आर हैगफिश, शार्क एंड स्केट्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऑस्मो कन्फर्मर्स की हैं। तो इनका इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट तकरीबन ऑलमोस्ट सेव होता है और इन्हें एक्टिवली जो है उसे रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं पैरामीशियम की, कि पैरामीशियम जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा होता है, यानी इसको ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा होता है जिसमें वाटर बाहर बहुत ज़्यादा है। तो इसने क्या करना होता है कि एक्सेस वाटर अपना बाहर रिलीज़ करना होता है। अभी जैसे मैंने बताया कि ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं वो अपना वाटर कंटेंट बाहर रिलीज़ करते हैं एक्स्ट्रा जो होता है। ठीक है, अगर बाहर हाइपोटोनिक कंडीशन है, इसके लिए इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। वाटर पैरामीशियम मैरीन यानी सी वाटर में रह रहा होता है और उसके अंदर जो वाटर एक्स्ट्रा एंटर होता है वो इस तरह वैक्यूल्स की शेप में कैनाल्स में सेव करता रहता है और एट दी एंड जो है अपनी बॉडी से बाहर इस एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज़ कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ऐसे एनिमल्स जो कि रह रहे होते हैं लेस वाटर यानी स्कैर्सिटी ऑफ वाटर या डेजर्ट जैसे एरियाज़ में जहाँ पानी इतना ज़्यादा नहीं होता। इसकी एग्जांपल है कैंगरू एंड रैट। दोनों कंडीशंस में इनकी बॉडी इस तरह कैपेबल होती है कि जो इनको थोड़ा बहुत पानी मिल रहा होता है उसको बाहर रिलीज़ होने से बचाया जाए। इसके लिए ये क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीते हैं, फूड ऐसी खाते हैं जिसके अंदर वाटर कंटेंट्स या ग्रेन्स ऐसे लेते हैं जिसमें उनको वाटर ज़्यादा मिले, या ये होता है कि जो खाना या वो फूड या पानी ले रहे हैं उसको अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यूरिन जो है इनका कम वाटर कंटेंट वाला होता है, कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, जिससे वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं अपना वाटर जो है वो सेव कर सकें। ठीक है,
द नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स वाटर की हमने लास्ट बात की थी कि वाटर को कैसे बैलेंस करता है। नेक्स्ट है हमने डिस्कस करना एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, यानी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको बॉडी से कैसे रिलीज़ करता है। सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट्स अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट या जो भी उनकी बॉडी के वेस्ट हैं उसको कैसे रिलीज़ करता है। प्लांट्स जो हैं वो किस किस मेथड के थ्रू जो है या किस ऑर्गन के थ्रू रिलीज़ करते हैं। दे आर लीव्स, ट्रंक, रूट्स, बल्ब, क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड एबॉनी फॉर्मेशन। अब होता क्या है कि कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने लीव्स जो होते हैं उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते जाते हैं और जब सीज़न ऑटम आता है यानी ख़ज़ां का मौसम आता है तो ऑटोमेटिकली लीव्स उनकी बॉडी से जब गिरते हैं तो और उन लीव्स के साथ वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी उनकी बॉडी से जो है रिलीज़ हो जाते हैं। इस तरह वो अपनी बॉडी से छुटकारा पा लेते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट्स के। इसी तरह ट्रंक यानी जो उनका तना या स्टेम होता है उसके अंदर कुछ प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स सेव करते जाते हैं। अब फ्लोएम टिश्यूज़ जो होते हैं, जो ऐसे फ्लोएम टिश्यूज़ जो वर्किंग कंडीशन में नहीं होते हैं उसके अंदर वो स्टोर करते जाते हैं। कुछ फ्लोएम वर्किंग होते हैं, जाइलम या फ्लोएम, और कुछ वर्किंग नहीं होते। जैसे बार्क वाला एरिया है, बार्क एरिया जो है वो वर्किंग नहीं होता इतना ज़्यादा, तो वहाँ पे वो स्टोर करते जाते हैं और इस एरिया के अंदर जो है आउटर डेड एरिया हो जाता है और वहाँ पे वाटर कंटेंट भी नहीं होता और उस एरिया में जब ऑटोमेटिकली वो रिलीज़ होता है तो वो उससे छुटकारा हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है रूट। कुछ प्लांट्स अपने रूट्स में स्टोर करते रहते हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट्स जो हैं वो बल्ब जैसे आप ने आलू, पोटैटो, अनियन या इस तरह की सिचुएशन देखी हो, नीचे बल्ब कुछ प्लांट्स बना लेते हैं और बल्ब्स के अंदर स्टोर करते रहते हैं और एट दी एंड सीज़न के वो बल्ब को अपनी बॉडी से सेपरेट करते हैं तो वो जो डेड या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। क्रिस्टल फॉर्मेशन। कुछ प्लांट्स जो होते हैं सेल के अंदर क्रिस्टल्स की फॉर्म बना लेके उसको स्टोर कर लेते हैं। एक तो उससे क्या होता है उनका सल्यूट का बैलेंस भी उस बनाने में हेल्प आउट हो जाता है, ठीक है। लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज़ इबॉनी फॉर्मेशन। इबॉनी होता है जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि स्टेम के सेंटर का एरिया ब्लैक है। स्टेम का कुछ सेंटर का एरिया होता है जो कि वर्किंग कंडीशन में नहीं होता, तो प्लांट्स क्या करते हैं उस एरिया के अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेव करते रहते हैं। इस तरह जो सेंट्रल पार्ट है प्लांट का वो डार्क यानी ब्लैक इन कलर हो जाता है, उसको कहते हैं इबॉनी फॉर्मेशन। ये लकड़ी आप देख सकते हैं, डेट इज़ इन ब्लैक इन कलर, डेट इज़ इबॉनी फॉर्मेशन। ये बल्ब अभी मैं आपको बता रही थी कि बल्ब जो है वो कैसे बनते हैं। बेल फ्लावर है, इसके नीचे ये रूट जैसे अनियन, जैसे आपने देखा होगा नीचे अनियन होता है, अनियन इज़ ऑल्सो अ बल्ब, तो ऊपर लीव्स आ जाते हैं, तो ये बल्ब्स नीचे जो है इसके अंदर स्टोर करते जाते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स। और जब सीडलिंग का टाइम यानी सीड फॉर्मेशन का टाइम आता है तो प्लांट जो है वो अपने आप को बल्ब से सेपरेट कर लेता है। इस तरह बल्ब जो है वो नीचे अंडरग्राउंड रह जाता है और प्लांट जो है वो उससे वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से रिलीज़ कर लेता है, ठीक है। कुछ कॉनिफर प्लांट्स जो हैं ये क्या इनके अंदर खासियत होती है कि ये अपनी रूट्स के थ्रू क्या करते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को सॉइल के अंदर रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इनके अंदर खसूसियत ये होती है कि रूट्स की हेल्प से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सॉइल के अंदर छोड़ देते हैं। इसके दो एडवांटेज इन्हें हो जाते हैं, एक तो उनको वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा मिल जाता है, नंबर 2 ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये थोड़े पॉइजनस होने की वजह से उनके एरिया में यानी उस सॉइल में जहाँ जहाँ उनकी रूट्स फैली होती हैं वहाँ पे मज़ीद कोई और प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। उससे क्या होता है कि एक तो उनको वाटर मिनरल्स जो है उनकी शॉर्टेज नहीं होती और उनका कंपटीशन जो है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो 2 in 1 है, जैसे कि ये यहाँ पर रूट्स में दिखाया है कि रूट्स के अंदर ये कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं उनको रिलीज़ कर रहा है। एक तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है, नंबर 2 उससे क्या होता है कि उनका कंपटीशन भी बढ़ता है, वहाँ पे कोई और प्लांट भी ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स रेजिन्स, लेटेक्स जो है रिलीज़ करते हैं रबड़ की फॉर्म में, या इस तरह अगर आपने देखा हो कुछ प्लांट्स के ऊपर ड्रॉप्स की फॉर्म में रेजिन्स हो गए ये रिलीज़ होते हैं।
इन प्रोडक्ट्स को लेकर जो है कमर्शियली यूटिलाइज़ किया जाता है। जैसे रबड़ है तो रबड़ के प्लांट से जो रिलीज़ होता है उसको आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स में फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। इसी तरह रेजन्स और लेटेक्स है, इनको भी कमर्शियली यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ये प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते ये प्रोडक्ट्स, लेकिन उसको अपनी बॉडी की बार्क यानी जो स्टेम है उसके अंदर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उनमें से ये बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है। एक्सक्रीटोफोर्स, ये टर्म लीव्स के लिए यूज़ की जाती है। वो लीव्स जो कि मौसम ख़ज़ां में प्लांट्स नीचे गिरा देते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं कि इनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट सेव करते रहते हैं। उससे क्या होता है, विद टाइम लीव्स का कलर ग्रीन से येलो या डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक टर्म जो है आपको याद रखनी ज़रूरी है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें इन वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से कलर येलो होता है, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये अगर नीचे वाली आप डायग्राम देखें तो उसमें क्लोरोफिल जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ पे येलो कलर आ जाता है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से येलो कलर आता है, जैसे कि ये वाला प्लांट आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लोरोसिस। लेकिन जो ऊपर वाली डायग्राम है जैसे ये, इसमें ये कलर्स जो हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से है। ठीक है। ये दोनों में डिफ्रेंशिएशन आपने याद रखनी है। क्लोरोसिस जो है वो फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट जो है क्लोरोफिल ना होने की वजह से होता है, इसे क्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है। और एक्सक्रीटोफोर्स वो लीफ होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है स्टोर करने की वजह से जिनका कलर चेंज होता है। ठीक है। इन्हें एक्सक्रीटोफोर्स कहते हैं। ठीक है। आज हम यही प्लांट्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एनिमल्स में जो है एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।